तो आज का हमारा नया चैप्टर जो है वो है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब एक सिचुएशन कभी कभी ऐसी आती है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, जब पार्टनर्स के बीच का जो एग्जिस्टिंग शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है। अब वो चेंज क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसको हम लोग कहते हैं फिर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है दोबारा से उसको बनाना। कंस्टिट्यूट करना मतलब बनाना, कंस्टिट्यूशन और रिकंस्टिट्यूशन मतलब दोबारा से बनाना। यानी कि जो एग्जिस्टिंग हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसको हम दोबारा से बना रहे हैं, या पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट थे उनको हम दोबारा से फिर से कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है? रिकंस्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया? रिकंस्टिट्यूशन का हाँ, ऐसा करना पड़ता है। कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कई बार, जबकि पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, अपने पुराने जो उनके बीच में एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को छोड़ करके उनको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। और जैसे ही पुराना एग्रीमेंट ब्रेक होता है वहां पे क्या होता है, पार्टनरशिप वहां पे पुरानी वाली खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप जो है वहां पे आ जाती है एग्जिस्टेंस में। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जो है वो ये होता है कि चेंज इन शेयरिंग रेशियो हो जाता है नए पार्टनर्स या पुराने पार्टनर्स के बीच में। अब क्या है वो इसके बारे में जानते हैं, मतलब नए पार्टनर पुराने पार्टनर ये कहाँ से आता है। पहला है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिकंस्टिट्यूशन का पहला रीजन है चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो उनको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिर से करना पड़ता है। जैसे इसके एग्जांपल में मान लो कि ABCD 4 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2:3:4। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब वो लोग इक्वली शेयर करेंगे, सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। मीन्स अब वो 1:1:1:1 के रेशियो में शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। तो पुराना जो उनका रेशियो था 1:2:3:4 को अब उसको चेंज करके 1:1:1 करना होगा। तो उसमें क्या करना होगा, हमको पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पुराना जो एग्रीमेंट था वो ब्रेक हो चुका है, अब नया एग्रीमेंट लागू होगा। तो पहला रीजन है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही अपने बीच के जो रेशियो है उसको चेंज करने को चाहें, उसको चेंज करने का मन हो उनका, तो हमें पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। दूसरा रीजन है किसी नए पार्टनर को एडमिशन देना। कोई नया पार्टनर अगर फर्म में आ रहा है, पहले मान लो ABC 3 पार्टनर थे, अभी एक पार्टनर और D आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है, D जो आएगा वो क्या करेगा, एक कुछ हिस्सा प्रॉफिट का D को भी मिलेगा। तो जो पहले A, B और C को मिल रहा था अब वो हिस्सा क्या होगा, कुछ पहले से चेंज हो जाएगा, जनरली कम ही हो जाएगा पहले से। तो वो लोग मिल करके या कोई एक पार्टनर हो सकता है D को अपने हिस्से में से देगा, तो उसमें क्या होगा, फिर हमारा जो रेशियो है पार्टनरशिप का ABC के बीच में वो भी चेंज होगा और D के आने से अब एक नया रेशियो बन जाएगा। तो जब कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब भी फिर क्या होता है, हमको चेंज करना पड़ता है पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को, फर्म को रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ता है। हाँ बोलो। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे। हो सकता है कि पहला ही वाला अपने हिस्से में से आधा हिस्सा दे दे, जो 1 शेयर कर रहा था वो भी दे सकता है। ये सब कुछ टोटली डिपेंड करता है न्यू एग्रीमेंट पे। ऐसा कोई प्रीफिक्स रूल नहीं होता है कि जो ज्यादा शेयर कर रहा है वही ज्यादा, मतलब वही अपने हिस्से में से देगा। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी उसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। पहले रीजंस की बात कर रहे हैं, रीजंस की बात कंप्लीट कर लें। तीसरा रीजन हो सकता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, मान लो ABCD 4 पार्टनर थे और D ने रिटायरमेंट ले लिया, तो अब क्या है,
ए बी और सी ही बचे, तो डी का हिस्सा जो है वो अब ए बी सी में बढ़ जाएगा या किसी एक पार्टनर को ही हो सकता है मिल जाए। तो ओवरऑल क्या होगा, जो उनका पुराना एग्जिस्टिंग जो शेयरिंग रेशियो था उसमें चेंज आएगा और अब वो नए रेशियो से जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे फ्यूचर में। तो उसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म का। इसी से मिलता जुलता एक रीजन हो सकता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, मान लो डी की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा, फिर से वही होगा, डी को उसका हिस्सा जो भी बनता है वो देख करके उसके बाद फिर क्या करना होगा, ए बी सी को अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना होगा। तो पुराना पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट था वो ब्रेक हो गया, अब नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट आएगा, इसलिए रिकंस्ट्रक्शन करना वहां पे जरूरी हो जाता है। और एक कभी कभी एक केस आता है जिसमें कि 2 अलग अलग पार्टनरशिप फर्म्स आपस में मिल जाती हैं, तो उस केस में भी क्या होता है कि नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बनाना पड़ता है। सपोज एक फर्म थी, फर्म 1, उसमें ए और बी 2 पार्टनर थे, और एक फर्म है फर्म 2, उसमें सी और डी 2 पार्टनर थे। अब फर्म 1 और 2 ने डिसाइड किया कि वो मिल करके फर्म 3 बनाएंगे, तो ए बी सी डी चारों क्या है आपस में नए पार्टनर्स हो जाएंगे। तो ए और बी कुछ और रेशियो में शेयर करते रहे होंगे, सी और डी आपस में कुछ और शेयर करते रहे होंगे, अब जब चारों मिलेंगे तो उनका कुछ नया रेशियो होगा। वैसे भी जो उनका एग्रीमेंट था ए बी का वो उनके बीच में था, सी और डी का जो है वो उनके बीच में था, दोनों के एग्रीमेंट एक दूसरे पे लागू नहीं होते थे। लेकिन जब अब चारों साथ में काम करेंगे तो चारों को एक ऐसा एग्रीमेंट चाहिए ना जिसमें चारों को मतलब एक साथ बाउंड करा जा सके, चारों का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो डिसाइडेड हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर ए बी सी डी मिल करके एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाएंगे, एक नई फर्म बनाएंगे, और इसलिए पुरानी फर्म का रिकंस्ट्रक्शन उनको करना पड़ेगा। तो ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से हमको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ फर्म करना पड़ता है। इनमें से किसी भी रीजन में कोई दिक्कत? ऑफ अ पार्टनर नहीं बेटा, नहीं, वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है। अमलगमेशन मतलब होता है जुड़ जाना, दो पार्टनरशिप फर्म्स का जुड़ जाना, मतलब 2 फर्म्स मिलके एक नई फर्म बना ली उन्होंने। अमलगमेशन मतलब होता है जुड़ जाना। वो जो तुम पूछ रहे हो वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है। ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है ये समझ में आ गया? हाँ ठीक, और क्यों करना पड़ता है, 5 रीजन है वो भी समझ में आ गया। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक, वेरी गुड, समझ में आ गया। 5 रीजंस की वजह से हमको पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रेक करके नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। अब जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा, जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा, चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में हो, चाहे नया फर्म के संग एमलगमेशन हो रहा हो, चाहे न्यू पार्टनर आ रहा हो, चाहे कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा हो, इन चारों 5 केसेस में क्या होगा, जब भी कोई आएगा या जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसमें 2 बातें होंगी। जब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें 2 बातें होंगी। क्या होंगी वो 2 बातें? या तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा अपने हिस्से को, या तो कोई पार्टनर गेन करेगा। अब वो पूरा डिपेंड करता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा या गेन करेगा। लेकिन जब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा तो सेक्रीफाइस या गेन होगा ही होगा। कभी कभी ऐसा रेयर केस भी होता है जिसमें 3 या 4 पार्टनर है तो उनमें से कोई 1 या 2 पार्टनर का रेशियो नहीं चेंज होता है, वो अपने पुराने रेशियो पे ही बने रहते हैं, उनके उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो उस केस में सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग जो भी होगा वो उसका 0 हो जाएगा, ऐसा भी केस होता है।
लेकिन जनरली जब रिकंस्ट्रक्शन होगा तो किसी ना किसी एक पार्टनर या दो पार्टनर को, मतलब दो पार्टनर को एटलीस्ट सैक्रिफाइस या गेन करना ही पड़ेगा। ऐसा होगा तभी रिकंस्ट्रक्शन होगा। अगर पुराना ही रेशियो फिर से एग्जिस्ट करे तो रेशियो चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब रेशियो में चेंज आता है, पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो सैक्रिफाइस या गेन होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इससे पहले एक टॉपिक और दिया हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट क्या है? गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसको कंप्लीट करने पहले इसमें क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप जब भी होगा तो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, कोई गेन करेगा। तो उसी से निकल करके आता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब ये कैसे होता है, ये जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज को क्लियरली जानेंगे। इस चीज में कोई दिक्कत है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।